रहीम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 64 रेज़ टू पावर 2। तो ये जो 64 रेज़ टू पावर 2 एक्सपोनेंट रेडिकल्स जो होते हैं ये हमने पिछली क्लास में बखूबी पढ़े हैं और आपने भी पढ़े होंगे। तो इसको सोल्यूशन कैसे, यानी इसको हम सोल्यूशन करके इसका जवाब कैसे निकाला जाए, चलिए हम सीखते हैं। तो 64 जो होता है इसका 64 रेज़ टू पावर 2, तो 64 जो है इसको हम पहले फैक्टर्स करेंगे, यानी इसके फैक्टर्स निकालेंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखे हुए हैं टाइम बचाने की वजह से। तो 64 को पहले 2 से करेंगे, 2 32 जार 64, फिर 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो कितनी बार 2 है, 6 बार है। तो अब हम आगे करते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 है, ये गलत हो गया है, 6 बारी है ये। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 और ब्रैकेट में बाहर क्या है 1/2। तो अगर आप गौर करें ये वाला एक्सपोनेंट रेडिकल्स हमारे पास वही फार्मूला बनता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यानी हमारे पास अगर कोई रकम है उसके ऊपर पावर है और उससे होल में फिर पावर है, तो उसको हल करने के लिए हम करते हैं x, अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पावर m है और उसके बाहर से पावर फिर n है, तो इसको हल करने के लिए करते हैं x m इंटू n। तो ये वाली रकम हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर भी यही है। तो यह x के बदले क्या है 2, m के बदले क्या है ये 6 और n के बदले क्या है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 तिया 6, तो 3 इकाई 3, तो ये बच गया 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 2 को 3 बार ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये हो गया इसका आंसर। नंबर 2 32 रेज़ टू पावर 1/5। यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 34 के हम जो ये फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 5 बार 2 है, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। 32 जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स में ही, 2 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ब्रैकेट 1/5। तो ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 1/5। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही फार्मूला आता है x n इंटू n। तो ये हो जाएगा वही फार्मूला 2 इंटू m के बदले 5 इंटू n यानी 1/5 इज इक्वल टू ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 रेज़ टू पावर 1 2। इसका आंसर है 125 रेज़ टू पावर 1/3, यानी अब इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 125 यहाँ से 5 से करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 इकाई 5, तो यानी इसके फैक्टर्स ने 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम चेंज करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 ब्रैकेट 1/3 यानी रेज़ टू पावर 1/3। अब कितनी बारी है 5 कितनी बारी है 3 बारी, रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पर भी वही बन गया x इंटू m, x रेज़ टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, x के बदले है 5, m के बदले है 3, और जब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3, तो ये और 3 और ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 5 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये हो गया इसका आंसर। नंबर 2 जो है फाइंड, ये भी इसी तरीके का है एक्सपोनेंट रेडिकल्स में। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन यहाँ पर भी 9 रेज़ टू पावर 3/2 है, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे जो मैंने यहाँ निकाले हैं। 3 3 9 यानी 3 का, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर्स 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू होल रेज़ टू पावर 2। अब चूंकि हमारे पास वही फार्मूला आता है 3 इंटू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, यानी
एक्स एम और एन, यानी एक्स एम इंटू एन जब होता है, एक्स एम और एन इसमें हो जाता है एक्स एम इंटू एन जो होगा, तो इसमें 2 और 2 ये कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 3, 3 तो ये बच जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास 32 रेज़्ड टू पावर 2/5 है, तो इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 32 के जो निकाले हैं हमने 32 के, तो इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, दूने 16, दूने 32 डिवाइड बाई रेज़्ड टू पावर 2/5। तो ये कितनी बारी आ गया? 5 बारी, यानी 2 रेज़्ड टू पावर 5 होल रेज़्ड टू पावर 2/5। अब वही होगा x रेज़्ड टू पावर m इंटू n, तो यानी x m इंटू n, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2 रेज़्ड टू पावर 2, जो हो जाएगा 2 ज़रबे 2, यानी 2 ज़रबे 2 इज इक्वल टू 2 दूने 4 आंसर। इसी तरह है हमारे पास 16 रेज़्ड टू पावर 3, तो यहाँ भी हम फैक्टर्स निकालेंगे 16 के, तो 2 से चूंकि मल्टीप्लाई होता है 16, तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2, ये निकलेंगे इसके 2, 2 दूने 4, 8 दूने 16 रेज़्ड टू पावर 3/4, तो ये हो जाएगा, कितने 1 2 3 4 हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4 होल रेज़्ड टू पावर 3/4 इज इक्वल टू, तो इसका भी ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4। ये जो हम हल करते हैं ना, ये जो 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3/4, ये हमें इस फार्मूले से मिलता है। यानी अगर हमारे पास कोई रकम है a रेज़्ड टू पावर m ब्रैकेट n, तो इज इक्वल टू ये हो जाता है a m इंटू n। ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो इसका आंसर हो गया 8। अब हमारे पास आता है इसका आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का, 125 रेज़्ड टू पावर, यहाँ पर माइनस है, 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे हमें माइनस जो है, माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने छोटी लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि उससे हम 1 से उस पूरी रकम को जो है, पूरी जो हमारे पास रकम दी हुई है उसको डिवाइड करते हैं 1 से। तो 1 से जैसे ही हम 125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन चला जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान है करना, तो इज इक्वल टू 1 के बदले 1 ही रहेगा। तो 125 को ब्रेकअप करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 3, चूंकि 3 बार 5 है, तो होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगते हुए, तो ये हो जाएगा 5 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 1, तो इसका मतलब हो गया 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर जो होगा, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया।